हे एवरीवन, वेलकम टू नीट एक्स्ट्रा मार्क्स। नीट का पेपर भी हम लोगों ने दे दिया। नीट 2025 इज सक्सेसफुली कंडक्टेड। हमारी एक रैंक भी आ गई, लेकिन उस रैंक पर हमें गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो हमें कॉलेज मिलते हुए दिख रहे हैं वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी फीस भी बहुत हाई है। तो बच्चों का एक जनरल डाउट रहता है, क्या सर ऐसे भी कोई मेडिकल कॉलेजेस हैं जो अफोर्डेबल हो सकते हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज? आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे बजट में आ सकते हैं। सबसे पहले वन बाय वन मैं आपको हर एक कॉलेज के बारे में बताऊंगा जो एनआईआरएफ रैंकिंग में भी बहुत ऊपर होंगे, साथ साथ इनकी फीस भी अफोर्डेबल रेंज में लाई करेगी। ठीक है, और साथ साथ इनकी क्या क्लोजिंग रैंक और क्या कट ऑफ रैंक रही है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, सो फर्स्ट कॉलेज जो है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, सीएमसी वेल्लोर। सो व्हाट विल बी इट्स एनआईआरएफ रैंकिंग? अगर आप इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है थर्ड। मींस कई सारे एम्स के ऊपर ये कॉलेज लाई करता है। वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अगर आप इसकी बात करेंगे फीस की, लुक एट द फीस। एमबीबीएस की जो फीस है वो 84,000 के आसपास है। फर्स्ट ईयर 84,000 पर ईयर के अकॉर्डिंगली लगेगी, एंड आफ्टर दैट देयर इज ओनली 56,000 के आसपास। सो लुक एट, दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। सबसे अच्छा, सबसे सस्ता प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपका सीएमसी वेल्लोर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, क्या ये बीडीएस कोर्स ऑफर करता है? आंसर है नहीं, ये बीडीएस कोर्स को ऑफर नहीं करता। देन व्हाट आर द सीट्स? कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं और क्या क्या कोटा रहता है? तो नंबर ऑफ सीट्स इसकी 100 एमबीबीएस की सीट्स है, जो कि 15 ऑल इंडिया कोटा से लेता है, और 85% सीट जो है वो तमिलनाडु स्टेट के लिए रिजर्व है। सो स्टेट काउंसलिंग से लेगा, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से लेगा 15%, और 85% आपकी स्टेट काउंसलिंग से होने वाली है इसकी काउंसलिंग। ठीक है, देन विल डिस्कस अबाउट द क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक। अगर आप इस कॉलेज की बात करेंगे तो क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक की अगर यहां पर बात करते हैं तो गवर्नमेंट ओपन कैटेगरी, देखिए ओपन कैटेगरी में अगर मैं बात करूंगा तो ओपनिंग रैंक है नीट में अगर 76 रैंक है, क्लोजिंग रैंक 84। लुक एट दोस नंबर, लुक एट दोस नंबर। ओपन कैटेगरी में आपका 76 से 84। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओपन कैटेगरी? जनरल कैटेगरी या फिर अलग स्टेट के, दूसरे स्टेट के बच्चों की बात कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं गवर्नमेंट कोटा में ओबीसी कैटेगरी की बात करूं, तो ओबीसी कैटेगरी यहां पर आप देख सकते हैं 43 ओबीसी रैंक से शुरू होकर 227 रैंक तक ये कॉलेज फिल हो जाता है। बहुत ही हाई डिमांडिंग कॉलेज है, लाइक एम्स के ऊपर कई बार ये कॉलेज, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी थर्ड है। सो दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द हाईली रेटेड कॉलेजेस। ओबीसी रैंक, अच्छा अब यहां पर आप देख सकते हैं ओबीसी रैंक 2 बार लिखी हुई है, एससी रैंक 2 बार लिखी हुई है। ऐसा क्यों? एक ओबीसी रैंक होगी जो अदर स्टेट्स के लोग इस कॉलेज में अप्लाई करेंगे, एक ओबीसी रैंक वाली होगी जो उसी स्टेट, मतलब तमिलनाडु स्टेट के बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए। तो तमिलनाडु स्टेट के बच्चों के लिए ये रैंक क्लोजिंग, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अपनी कुछ इस तरीके से है। अगर आपकी ओबीसी रैंक 612 के आसपास है, देन इट विल बी गोइंग टू गेट क्लोज हियर। इसी तरीके से एससी, ऑल इंडिया कोटा की एससी की सीट के लिए लास्ट क्लोजिंग रैंक कितनी है? 2186। और अगर आप तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं तो लास्ट क्लोजिंग रैंक कितनी है? 4404। सो दैट इज द कंप्लीट सिनेरियो ऑफ सीएमसी वेल्लोर। नाउ अब बात करते हैं कोई और कॉलेज है क्या सर इस रैंक में? हमारा सीएमसी तो नहीं हो रहा। सो व्हाट आर द अदर कॉलेजेस? सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, इसके बारे में बात करते हैं। ये भी एक चेन्नई का कॉलेज है, सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस। तो एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी कितनी है? ऑल इंडिया बेसिस पर एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है इसकी? 12 इज द एनआईआरएफ रैंकिंग। फीस क्या है? लिटिल बिट हाइयर बच्चों। फीस कितनी है इसकी? 25 लाख पर ईयर। सर ये तो बहुत हाई है। हाँ, जनरली अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतने के आसपास रहती है, 25 लाख पर ईयर। सर ये बजट के बाहर है। जस्ट फॉर द शेक ऑफ सिंप्लिसिटी, जो बच्चे इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो इस कॉलेज को परस्यू कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिटन हियर। क्या और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनकी फीस कम है? हाँ, हम लोग डिस्कस करेंगे टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्या ये
बीडीएस का कोर्स ऑफर करता है? आंसर है यस, इट विल ऑफर द बीडीएस कोर्स ऑल्सो। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया एमबीबीएस की क्लोजिंग रैंक, देखिए ऑल इंडिया कोटा में अगर आपकी रैंक लगभग 6 लाख के आसपास है, 6 लाख के आसपास अगर आपकी जनरल रैंक है, यू कैन गेट एडमिशन इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज। तो वो बच्चे जिनकी रैंक उतनी अच्छी भी नहीं आ पाई है और जो अफोर्ड कर सकते हो, प्लीज मेक इट श्योर, अगेन दिस फीस इज वेरी हाई, 25 लाख पर ईयर, बट हाँ अगर आपकी रैंक काफी कम है और अगर आप ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं, गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज ऑल्सो। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड कॉलेज। थर्ड कॉलेज अपना आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखेंगे तो एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 9 है, ऑल इंडिया रैंक पर ये 9वें नंबर पर आता है। इसकी फीस लगभग 14 लाख पर ईयर है, आप मान के चलिए 15 लाख के आसपास। इट इज मच मोर अफोर्डेबल देन द प्रीवियस वन। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी बीडीएस की फीस की बात करूं, लेट्स अज्यूम सर मुझे बीडीएस करना है, बीडीएस की कंप्लीट फीस, एंटायर कोर्स की फीस बीडीएस की लगभग 16 to 17 लाख के आसपास है। तो एमबीबीएस की एक साल की फीस और बीडीएस की एंटायर सिलेबस की फीस, एंटायर कोर्स की फीस लगभग बराबर है। ठीक है, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्लोजिंग रैंक क्या रहता है। लुक एट द क्लोजिंग रैंक नंबर, इट विल बी 36,000 के आसपास। राउंड 3 में ये कॉलेज बंद हो जाता है, 36,000 के आसपास ये कॉलेज। अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉलेज, इसलिए ये थोड़ा कॉलेज जल्दी क्लोजिंग रैंक इसकी पास रहती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फोर्थ कॉलेज की, डेट इज एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। चेन्नई की बात करता हूं। सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर, एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 18 है, वेरी गुड। अगर मैं बात करूं एमबीबीएस फीस, अगेन दिस इज वन ऑफ द लाइक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाएगा, 25 लाख पर ईयर के आसपास इसकी फीस है। देन इसकी अगर मैं बात करूं, क्या ये बीडीएस कोर्स भी ऑफर करता है? हाँ करता है। बीडीएस कोर्स की कंप्लीट बीडीएस कोर्स की जो फीस है वो 16 लाख के आसपास है। मतलब आप देख सकते हैं एमबीबीएस की एक साल की फीस और बीडीएस के एंटायर कोर्स की फीस बहुत डिफरेंस है। ठीक है, चलिए तो अगर मैं आपसे बात करूं व्हाट इज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, तो आप देख सकते हैं क्लोजिंग रैंक इज अबाउट 10 लाख। 10 लाख अगर आपकी जनरल रैंक है, यू कैन गो इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज टू। तो ऐसे लोग जिनकी रैंक थोड़ी सी कम रह गई है और जिनके पास बजट अलाउ करता है, दे कैन परस्यू फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई। चलिए, क्या कुछ और भी कॉलेजेस हैं? अच्छा, बीडीएस की क्लोजिंग रैंक क्या है? बीडीएस की क्लोजिंग रैंक लगभग इसकी 4.21 लाख के आसपास रहेगा, 4.5 लाख के आसपास आपको बीडीएस मिलने की उम्मीद है। क्या कुछ और भी कॉलेज हैं, नोटवर्दी कॉलेज हैं, जिनमें हम लोगों को एडमिशन मिल सकता है? क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर है? द लिस्ट ऑफ द कॉलेज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड। यहां पर आपको कुछ लो फीस के कॉलेजेस भी मिलेंगे, प्राइवेट कॉलेज। देखिए, केएमसी मणिपाल की अगर मैं बात करता हूं, केएमसी मणिपाल, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है? 9। ऑल इंडिया लेवल पर इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी आती है? 9। एमबीबीएस की फीस के बारे में देखिए, एमबीबीएस की फीस इसकी 12 to 14 लाख ही है। मतलब दिस इज मच मोर अफोर्डेबल एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस सम कॉलेजेस। ठीक है, कुछ प्रीवियस कॉलेज से ज्यादा अफोर्डेबल ये हमारे पास केएमसी मणिपाल है। इसके बीडीएस की कंप्लीट फीस कितनी है सर? 16.6 लाख। बीडीएस की फीस कितनी है सर? 16.6 लाख। इसी तरीके से अगर मैं अमृता कोयंबटूर की बात करूंगा तो इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग देखिए बच्चों, 8 है। मतलब बहुत सारे एम्स कॉलेजेस से ऊपर है ये। ठीक है, इसकी अगर मैं एमबीबीएस फीस पर ईयर, यहां पर जो फीस लिखी हुई है एमबीबीएस फीस की, वो पर ईयर लिखी हुई है और बीडीएस कोर्स की एंटायर फीस लिखी हुई है। ठीक है, तो एमबीबीएस फीस कितनी है इसकी? 25 लाख पर ईयर। इसी तरीके से डीवाई पाटिल पुणे, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड कॉलेज, डीवाई पाटिल। इसकी रैंक देखते हैं सर, इसकी ऑल इंडिया रैंक है, एनआईआरएफ रैंकिंग के अकॉर्डिंग इसकी रैंक जो है वो 11th है। और इसकी एमबीबीएस की फीस अगेन थोड़ा सा कॉस्टली है, 27 लाख पर ईयर, बहुत महंगा है, 27 लाख पर ईयर। बीडीएस की कंप्लीट फीस देखेंगे तो 22 लाख के आसपास हमारी रहने वाली है। इसी तरीके से एसआरआईएचईआर चेन्नई की अगर मैं बात करूंगा, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग कितनी है? 20 के आसपास है। फीस एमबीबीएस की देखेंगे तो 20 लाख पर ईयर के आसपास है और बीडीएस की अगर मैं कंप्लीट फीस बोलूंगा तो 24 लाख के आसपास है। ठीक है, सो दिस विल बी द जनरल ट्रेंड। सिमिलरली जेएसएस मैसूर, जेएसएस मैसूर, इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग थोड़ा सा डाउन है, 39 के आसपास है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कॉलेज।
क्योंकि इसकी फीस सर बहुत कम है, 11 लाख पर ईयर. We can afford this kind of fees. 11 lakh per year. Middle class person can afford this particular college. अगर मैं BDS की कंप्लीट बात करूंगा तो सर 6 लाख के आसपास BDS का कोर्स कंप्लीट हो जाता है. So this will be the list of the colleges जो हम लोगों ने बात किया, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी फीस भी हमारे बजट में आ सकती है. यू नीड टू आइडेंटिफाई आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, किस रैंक पर कौन सा कॉलेज इस बार जा रहा है कट ऑफ. मेरा एक सजेशन रहेगा सारे बच्चों को, प्लीज नीट की काउंसलिंग में सभी लोग इनरोल करें. एटलीस्ट नो डाउट देयर आर सम स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे होंगे, उनको भी नीट की काउंसलिंग में इनरोल होना चाहिए ताकि एक आपको प्रोसीजर समझ में आ जाए, किसी भी तरीके की कोई पजल और हैजल जैसी सिचुएशन नेक्स्ट ईयर क्रिएट ना हो आपकी लाइफ. अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. दैट्स ऑल. गुड बाय. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.